जमाना आज भी वैसा ही है जैसा युगों पहले था। सिर्फ चेहरे बदले हैं, नीयत नहीं। दुनिया ने विकास के नाम पर बस अपनी असलियत छुपाई है। कहीं अंधविश्वास का राज है, कहीं पाप का बाजार। भारत के एक शहर शंभला, जो कभी एक आध्यात्मिक नगरी माना जाता था, अब एक आधुनिक सिटी बन चुका है। कॉरपोरेट टावरों, नाइट लाइफ और एक अंडरग्राउंड कल्ट के साथ, जिसे दुनिया जानती नहीं, पर वही दुनिया को नियंत्रित करता है। इसी शहर के एक कोने में रहता है आरव शर्मा, 21 साल का एक इंजीनियरिंग छात्र। बिल्कुल आम इंसान, या शायद ऐसा वो खुद सोचता है। आरव का जीवन शांत नहीं है। हर रात उसे एक ही सपना आता है। आसमान में बिजली कड़कती है, एक सफेद घोड़ा दौड़ता है, एक योद्धा तलवार लिए अंधेरे से लड़ रहा होता है, और फिर एक गूंजती हुई आवाज आती है, जाग जाओ कल की, वक्त आ गया है। आरव हर सुबह घबरा कर उठता है, पसीने से भीगा हुआ। उसे लगता है शायद ये स्ट्रेस है या फिर कोई बचपन का ट्रॉमा, पर एक पल के लिए भी उस सपने का असर उसे छोड़ता नहीं। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, पर आरव अंदर ही अंदर डर में जी रहा होता है। ऐसा डर जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता। एक दिन कॉलेज में बुक रिपोर्ट के लिए वो पुरानी लाइब्रेरी जाता है। धूल से ढकी अलमारियों के बीच उसकी नजर एक सदियों पुरानी ग्रंथ पर पड़ती है, दशावतार, युगों के रक्षक। जैसे ही उसका हाथ उस पर पड़ता है, एक तेज बिजली की तरह उसके दिमाग में कुछ दृश्य चमकते हैं। युद्ध, शस्त्र और एक नाम, देवदत्त। उसी दिन उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी लड़की से, पद्मा। वो खुद को रिसर्चर बताती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और छिपा होता है। उसकी बातें अजीब हैं। वो आरव से बस एक ही बात कहती है, तुम्हें याद आ रहा है ना? आरव कंफ्यूज हो जाता है, गुस्से में पद्मा को इग्नोर करता है, लेकिन उस रात उसका सपना और ज्यादा साफ हो जाता है। इस बार उसे अपना ही चेहरा दिखता है, उसी योद्धा के रूप में, हाथ में तलवार और आंखों में बिजली की चमक। अगली सुबह आरव अपने हॉस्टल के पास एक साधु को देखता है। कपड़े झरझरे, आंखों में आग, और अचानक उसका नाम पुकार कर चिल्लाता है, कल की, तेरे बिना कुछ बचा नहीं सकता। आरव का दिल सिकोड़ सा जाता है। लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। हॉस्टल वाले कहते हैं कि वो साधु पागल है, पर आरव जानता है उसने उसे पहचान लिया है। दिन भर आरव के चारों ओर अजीब चेहरे दिखते रहते हैं, कुछ छाया की तरह पीछा करते, कुछ निगाहें गड़ाए। रात आते आते उसके डर और बढ़ जाते हैं। कमरे में अचानक बत्ती चली जाती है और अंधेरे में एक आदमी उभरता है, आधा चेहरा जला हुआ, आंखों से रक्त टपकता, हाथ में काला और अनजान शस्त्र थामा हुआ। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी होती है, तुम जाग गए हो, अब तुम्हें मारना पड़ेगा। आरव की रूह कांप उठती है। वो खुद को थाम नहीं पाता। तभी दरवाजे पर पद्मा प्रकट होती है, चेहरा शांत, हाथों में एक पुरानी मुद्रा बनाकर। उसकी उंगलियों से एक गोल सा प्रकाश बिंब बनता है, जो धीरे धीरे फैलता है। अंधेरा कराहते हुए पीछे हटता है। शैतानी आदमियां चिल्लाकर लौटते हुए गायब हो जाती हैं। पर प्रकाश बुझने से पहले ही आरव के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के आगे सब घूम जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। पद्मा उसकी ओर झुकती है, कुछ फुर्सत में उसका मुंह दबाकर फुसफुसाती है, कुछ ऐसा जो सिर्फ हवा में रहस्य बनकर रह जाता है। और बाहर अंधेरे में कहीं वही साधु फिर से अपना नाम दोहराता है। जब आरव की आंख खुलती है, वो खुद को एक गुप्त मंदिर के अंदर पाता है। चारों ओर दीपक जल रहे होते हैं, दीवारों पर पुरानी शिलालेख झिलमिला रही होती हैं। सामने पद्मा बैठी है, शांत, पर उसकी आंखों में तूफान छिपा है। उसके साथ 3 लोग और हैं। एक बाबा, जो वर्षों से तपस्या में डूबा प्रतीत होता है, एक सैनिक जैसा पुरुष जिसके शरीर पर पुराने युगों के निशान हैं, और एक अंधी स्त्री जिसके चेहरे पर रहस्य की लकीरें हैं, वही भविष्यवक्ता। पद्मा धीरे से कहती है, तुम आरव नहीं हो, तुम विष्णु के अंतिम अवतार हो, तुम कल्कि हो। तुम्हारा जन्म अंधकार का अंत करने के लिए हुआ है, और वक्त आ गया है। आरव की सांसें तेज हो जाती हैं। वो चीख पड़ता है, ये सब बकवास है, मैं कोई अवतार नहीं हूं। अंधी स्त्री मुस्कुराती है,
उसकी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंजती है। एक समय था जब स्वयं नारायण भी इंसान के रूप में थे। जब तुम अपने ही चेहरे में देवता को पहचान लोगे, तब समझोगे कि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो। पद्मा आगे बढ़ती है, अपने हाथों में एक पुरानी नीली आभा से चमकती तलवार उठाए। नंदक, विष्णु की दिव्य तलवार। वो तलवार आरव के सामने रख देती है। आरव कांपते हुए उसे छूता है और उसी क्षण एक तेज बिजली उसकी नसों में दौड़ जाती है। दीपक हिलने लगते हैं, हवा भारी हो जाती है, उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है और उसके हाथों से प्रकाश की एक लहर फूट पड़ती है। आरव चीखता है और बेहोश होकर गिर जाता है। युग बदलते हैं, पर रक्षक हमेशा लौट कर आता है। जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब प्रकट होता है कल की, और अब वो लौट चुका है।